राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आपको नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि माता के 9वें स्वरूप की पूजा किस प्रकार से करनी है, चलिए जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन से माता की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वां दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। भगवान शिव ने भी माँ की तपस्या कर सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्ध नारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद नवरात्र का समापन किया जाता है। नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करवाएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, कुमकुम लगाएं, पंच मेवा फल मिष्टान अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें, माँ की आरती करें। 9वीं के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी जरूर करें। माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धवे नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 9वीं के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। तो माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कर लीजिए। बात करूं माता रानी के पसंदीदा रंग की, तो इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और भोग प्रसाद के रूप में हलवा, पूड़ी, खीर, मौसमी फल और चने का भोग जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन जो सफ़ेद रंग है वो भी धारण कर सकती हैं। तो इस प्रकार से माता रानी का जो भोग है वो चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री को चंपा या गुड़हल के फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। और माता का जो वाहन होता है वो सिंह होता है। तो माता रानी सिंह की सवारी से कमल के पुष्प पर आसन जो है वो लेकर आती हैं और इस दिन माता की पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कीजिए और 9वीं की जो पूजा है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। कन्या पूजन कीजिए, 9वीं की पूजा कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का जो आगमन है वो अपने घर में ज़रूर कीजिए। तो इस प्रकार से माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद में अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ज़रूर लाइए। 9 दिन पूजा करने के बाद में माँ का एक अनोखा रूप, अपने घर का एक अनोखा जो माहौल है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी दोस्तों। जय माता दी।